अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन फैमिली वीज़े से रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वर्क वीज़ा भी इसमें इंक्लूड करेंगे और कुछ मज़ीद सख्तियों की बात करेंगे जो कि इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पे उनकी एम्बेसीज़ और कौंसलेट में की जा रही हैं। उस पर तफसीली बताऊंगा और किस तरह से आप उससे बच सकते हैं उस पर बात करेंगे। प्री सेटलमेंट स्टेटस वाले वो लोग जो कि अब यूरोप वापस आ रहे हैं उस पर बात करूंगा। उसके बाद 35 साल तक वालों के लिए कनाडा का एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, उस पर बात करेंगे। ऑटोनोमो वालों के लिए भी पारो की सूरत में एक नई खुशखबरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ, नीचे आपको 35 साल वाला जो प्रोग्राम कनाडा का नया लॉन्च हुआ है उसका और ऑटोनोमो वालों के लिए जो पारो की अच्छी खबर है उसके बारे में नीचे आपको बिल तरतीब लिंक मिल जाएंगे। आप उनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे ऊपर आपको चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 2 का जो लिंक मिलेगा वहाँ पे जाके आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे भी काफ़ी वीडियोज़ है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक और बात ऐड करता चलूँ, काफ़ी दोस्त मुझे इंस्टाग्राम के बारे में पूछ रहे हैं, फेसबुक के पेज के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं जो ऊपर 2 चैनल्स के लिंक हैं उसमें जो तीसरा लिंक आपको नीचे मिलेगा वो आपको फ़ैन पेज जो फेसबुक का है उसका मिलेगा। उसको भी आप क्लिक करके लाजमी तौर पे लाइक कर लें क्योंकि वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी और वहाँ पे अमूमन मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपने प्रॉब्लम्स कमेंट की सूरत में लेके आते हैं। तो इस तरह से आप अप टू डेट रहेंगे। तो बाकी इंस्टाग्राम की जहाँ तक बात है वो इंशाल्लाह ताला अनकरीब मैं अपना स्पेशली इसके लिए बना लूँगा, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। फिर मज़ीद जो है उस पर हम काम शुरू करेंगे। दोस्तों मेन जो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ उन फैमिलीज़ के तजर्बात जो कि इस प्रोसेस से गुजर रही होती हैं, वो दोस्त जिनके साथ मेरे राब्ते होते हैं या वो दोस्त जो मुझसे रब्ता करते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ बर वक्त शेयर करता रहता हूं ताकि वो प्रॉब्लम जो उनको लाइल्मी की वजह से अब लाहक हैं वो आपको ना हो, आप उसका सद्देबाब कर लें। तो इसी तरह की आज कुछ अहम अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने आप लोगों के साथ डीएनए की बात की थी कि जो स्पेन फैमिली वीज़ा है उसमें डीएनए टेस्ट मांगना शुरू किया उन फैमिली से जहां पे उनको लगा कि वो बच्चों का गैप कम है और बच्चे उनके नहीं है, जहाँ पे उनको शक गुजरी वहाँ पे उन्होंने डीएनए टेस्ट मांगना शुरू किया। यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि कुछ इसी तरह की सिचुएशन में गुजरते हुए बांग्लादेश पे परमानेंटली तमाम फैमिलीज़ के लिए डीएनए टेस्ट लाजमी है। तो इससे ये खबर मिलती थी कि अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसे मामलात होते हैं पाकिस्तान के लिए भी तमाम फैमिलीज़ के लिए मस्ट ना हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। इस वजह से उसके बारे में आपको परेशान होने की बात नहीं है, जैसे कि मोहम्मद दोस्त कमेंट करते हैं। फ़िलहाल ऐसा नहीं है। चंद एक फैमिलीज़ जिनके बच्चों के गैप कम होते हैं पैदाइश के या उनको शक गुजरती है कि ये बच्चे जो हैं हो सकता है कि इनमें से कोई बच्चा इनका अपना नहीं है, कोई रिश्तेदार का, क्योंकि हमारी कम्युनिटी ने बल्कि हमारी क्या ज़्यादातर जो हमारी देसी कम्युनिटी है इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये सारे कुछ इस तरह के काम करते हैं कि बाद में दूसरों को खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसी तरह जो है अभी एक नई अपडेट जो है वो सामने आ रही है। वो नई अपडेट ये है कि अब फैमिली से ये मांगना शुरू कर दिया गया है कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड स्पेन में है तो आप यहाँ पे हैं, आपकी फैमिली इधर है, आप हमें कोई प्रूफ दें कि वो आपको रकम भेजते हैं। वो रिया के ज़रिए भी हो सकती है, बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए भी हो सकती है, वेस्टर्न यूनियन भी हो सकती है, मनीग्राम जो भी हो उसकी रसीदें हमें प्रोवाइड करें जो कि आपके नाम पे आई हैं। तो वो फैमिली से मांगना शुरू किया गया है। तो इस वजह से जो लोग फैमिलीज़ को अप्लाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं इस चीज़ का प्रूफ बना लें और लाजमी तौर पे बेशक कम पैसे भेजना शुरू करें, कुछ ना कुछ प्रूफ अपने पास रखें और कोशिश करें कि फैमिली की जिसको आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी वाइफ को और बच्चों को बुलाना चाहते हैं, अगर पहले अपने वालिद या भाई के नाम पैसे भेज रहे हैं अब उनके नाम भेजना शुरू कर दें। बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ ऐसा मसला बना है कि उनकी जो रकम थी वो मर्दों के नाम आती थी, अब फैमिली तो उन्होंने अपने बीवी बच्चों को अप्लाई करना है तो वो अब एम्बेसी जो है वो उनके नाम पे रसीदें मांग रही है। तो यहाँ पे ये मसला सामने आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो लोग ये अप्लाई कर रहे हैं लाजमी तौर पे जो है वो ये प्रूफ बना लें क्योंकि काफ़ी फैमिलीज़ के साथ आजकल उन्होंने मांगना शुरू कर दिया है। उसके बाद वर्क वीज़ा की बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ पे देर लग रही है और ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं कि एम्बेसी में देर लग रही है। तो दोस्तों वो देर इस वजह से लग रही है कि आपके जो
एम्प्लॉयर्स हैं, जो कंपनी के आपने कॉन्ट्रैक्ट लगाए हैं, उनकी वेरिफिकेशन, उनकी तमाम चीज़ें, आपकी वेरिफिकेशन, क्योंकि इसमें भी काफ़ी 2 नंबरियाँ पकड़ी गई हैं, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मुहतात हैं। मज़ीद सख्तियाँ यही हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले वक्त में जो भी नई अपडेट होगी वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला बर वक्त शेयर करूँगा, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकें। दोस्तों, प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में बात करते हैं कि प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों की यूरोप वापसी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल मिल रहे हैं, जो कि वापस आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, जिन्होंने उजरत में आके ऐसा कुछ काम किया, वहाँ पे सोलिसिटर्स के कहने पे उन्होंने तो अपने 2, 3, 5 जहाँ पे उनका मुर्गा फंसा, उन्होंने तो अपने 4-5 हज़ार पाउंड जो है वो खड़े कर लिए इन लोगों को जो है लूट के। मैं लूट के इस वजह से कहूँगा कि उन्होंने गलत बयानी की इनके साथ कि आपके हम ये प्रूफ बना के लगा देंगे तो आपका प्री सेटलमेंट स्टेटस पास हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कल को जब वेरिफिकेशन होगी तो ये तमाम प्रूफ जो है वो फेक निकलेंगे। एक उन्होंने जो ऐप लॉन्च की थी, वहाँ पे आप बुनियादी डॉक्यूमेंट कोई भी दर्ज करके अपलोड कर देते थे तो वो आपको बेसिक लेवल पे अप्रूव कर देती थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता था कि आपका प्री सेटलमेंट स्टेटस जो है वो कंफर्म्ड हो चुका है। इस वजह से अब उन लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं, और ज़्यादा परेशान वो लोग हैं जो कि अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर मूव हो चुके थे। अब उनको वापस आने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स, उनकी जो तमाम चीज़ें रिजेक्ट हुई हैं, रिफ्यूज़ हुई हैं, अब उनका तमाम फैमिली पे असर पड़ रहा है। कुछ के वहाँ पे बच्चे पढ़ना शुरू हो चुके थे, और कुछ वहाँ पे सेटलमेंट के ख्वाबों के साथ वहाँ पे काम भी कर रहे थे, तो उनके भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं। मशवरा यह है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें किसी अच्छे सोलिसिटर, ज़्यादा अच्छे वकील के ज़रिए वहाँ पर अपील वगैरह करने की। अगर तो आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो आपकी अपील भी कामयाब होने की जो है वो उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब फेक का लफ्ज़ आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन में और उनके पास उसके अप्रूव भी होंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं 35 साल तक वालों के लिए नया कनाडा प्रोग्राम। पहले आप लोगों के साथ मैंने कुछ प्रोग्राम के बारे में मुख्तलिफ वीडियो में बताया कि यूरोपीय यूनियन और कनाडा के दरमियान जो 18 से 35 साल के दरमियान एक्सचेंज वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम है, उसके ज़रिए किस तरह से आप जा सकते हैं। उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आम बंदे के लिए उसको फॉलो करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कनाडा ने एक और नया प्रोग्राम लॉन्च किया। असल में दोस्तों, कनाडा ने काफ़ी प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिक मैंने आप लोगों के लिए ये चुना है क्योंकि ये एक तो ज़्यादा ईजी है, दूसरा इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रखते हैं। वैसे जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ उसमें और भी प्रोग्राम्स हैं, आप उनको भी रीड कर सकते हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी अहम इंफॉर्मेशन हैं, वो आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे और प्रोग्राम भी मिलेंगे। उनमें भी अगर आप जो है वो फॉलो करते हैं तो लाजमी तौर पे उसमें भी अप्लाई करें। यहाँ पे ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रोग्राम है इसमें ना LMIA चाहिए आपके लिए, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक सिंपल वर्क परमिट की ज़रूरत है, और वो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है कनाडा इमिग्रेशन की, उन्होंने ख़ुद लिखा है कि वहाँ पे जाके आप किसी भी एम्प्लॉयर को टच करके अपने वर्क एक्सपीरियंस और अपने वर्क फील्ड के मुताबिक वहाँ पे सर्च करके आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद अगर आप कनाडा मूव होना चाहते हैं इस प्रोग्राम के तहत, तो एक और ऑप्शन ये भी है, क्योंकि आपकी फ्री एंट्री है कनाडा की, आप वहाँ पे जा सकते हैं और मुख्तलिफ लिस्टें निकाल सकते हैं। आप आपकी फील्ड के ज़्यादा कंपनीज़ किस प्रोविंस में हैं वहाँ पे जाएं, विज़िट करें, उन कंपनीज़ को मिलें, और वहाँ से सिंपल आपने 1 साल का वर्क परमिट हासिल करना है और आपको कोई भी मसला नहीं बनेगा। आपको डायरेक्ट जो है यहाँ से जो है वर्क परमिट इशू कर दिया जाएगा और वहाँ पे आप काम कर सकेंगे और आगे फिर मुस्तकिल तौर पे रह सकेंगे। आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ इस प्रोग्राम के तहत ले जा सकते हैं। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं ऑटोनोमो की। काफ़ी दोस्त कमेंट करते थे कि ऑटोनोमो पे क्या हम पारो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो इस पर नई अपडेट सामने आई है जिसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ, एक नई ऑफ़र सेपे की जानब से अनाउंस की गई है कि ऑटोनोमो वाले भी पारो ले सकेंगे, लेकिन उसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो रिक्वायरमेंट है कि आपका कम से कम ऑटोनोमो जो है वो 1 साल से ज़्यादा चला होना चाहिए, आपकी टैक्सेशन सही पे हुई होनी चाहिए।
असंदे के वाजबात सही पे होनी चाहिए। आपकी डिक्लेरेशन रेंता सही पे हुआ हो, आपने डिक्लेयर सही करवाया हो। इसके बाद बाकी किसी सरकारी अदारे के लवाजमात आपके ज़ुम्मे ना हों। ये तमाम चीज़ों को अगर आप फुल करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऑटोनोमो की डिफ़िकल्टीज़ में पड़े हैं आप और आप बंद करना चाहते हैं और आप के पास और की चॉइस नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा नए प्रोग्राम लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, जो कि छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए और पारों के लिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। नीचे लिंक मौजूद है, क्लिक करें और रीड करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।